आई वेलकम यू ऑल माय डियर स्टूडेंट टू माय चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की जो माई इंग्लिश बुक है उसका 2.1 मिनी एंड विनी अ ललीबाय। ललीबाय का मतलब क्या होता है? ललीबाय का मतलब होता है लोरी, है ना। बच्चों को सुलाने सुलाने के लिए हम जब माँ एक लोरी गाती है, उस लोरी में कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं होता कुछ ज़्यादा, है ना। वो एक इमेजिनेशन पे बेस्ड होती। तो वैसे एक माँ अपने बच्चों को सुलाते टाइम, उनकी बच्चियों का नाम शायद मिनी और विनी है ना। उन्हें सुलाते टाइम इमेजिन कर रही है कि ये जो बच्चियां सो रही है ये कहाँ पर सो रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये सेल में सो रही है। स्टूडेंट देखो, ये जो बच्चियां हैं माँ ये इमेजिन कर रही SHELL सेल। सेल का मतलब है सी सेल, जो समुद्र में जो सेल मिलते हैं हमें, है ना। अब आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ कि वो सेल होते कैसे जो समुद्र में हमें दिखाई देते हैं सी में। ठीक है, देखो तो सी सेल जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है स्टूडेंट, इस टाइप का कोई सेल है जो समुद्र में होता है। तो इसी किसी एक सेल में वो दोनों मिनी और विनी जो है सोई हुई है, ऐसा उनकी माँ इमेजिन कर रही है। और उन्हें सुलाने के लिए एक लोरी सुना रही है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ललीबाय, है ना, लोरी। देखो कोई भी एक सेल इमेजिन कर लो, जैसे कि आप ये वाला सेल है, इसके अंदर सोई है मान लो, ऐसा इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पर जैसे सेल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, देखिए इस टाइप की किसी सेल में सोई है दोनों मिनी और विनी, इस टाइप से समझ लो आप, है ना। वो सेल कैसा है वो भी यहाँ पर बताया पोयम में। समझ गए? सेल का मतलब अब तो क्लियर है ना। ये एक कल्पना किया गया है, बस इमेजिन किया गया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब वापस चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो पोयम को पढ़ना कैसे वो देख लेते स्टूडेंट। मिनी एंड विनी स्लेप्ट इन अ सेल, sleep little laddies, and they slept well. Pinky was the cell within, silver without, sounds of the great sea wandered about. Sleep little ladies, wake not soon, echo on echo dies to the moon. Two bright stars peeped into the shell. What are they dreaming of? Who can tell? Started a green linnet. Started a green linnet out of the croft. Whack little ladies, the sun is aloft. The sun is aloft. कैसी पोएम स्टूडेंट? बहुत अच्छी ना। इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत आसान मीनिंग है। मिनी और मिनी कहाँ है? सोई हुई है कहाँ पर? सेल के अंदर। ठीक है, ऐसी माँ गा रही लोरी। स्लीप लिटिल लेडीज, उन बच्चियों को क्या कह रही है? लिटिल लेडीज, छोटी छोटी लेडीज, ऐसा कह के कह रही है। स्लीप लिटिल लेडीज, सो जाइए लिटिल लेडीज। एंड दे स्लेप्ट वेल, और वो बड़े अच्छे तरीके से वो वहाँ पर सोई हुई है ना। दे स्लेप्ट वेल, अच्छी तरीके से सोई है। ठीक है, आगे देखो। पिंक द सेल विद इन, देखो पिंक द सेल विद इन, विद इन का मतलब है अंदर की तरफ से। देखो ये सेल है, ऐसा सेल है इमेजिन किया है कि अंदर से देखो पिंक कलर का है, देखो पिंक कलर का है ना। पिंक वॉज, वो इमेजिन करी कि सेल कैसा था। पिंक वॉज द सेल विद इन, सिल्वर विदाउट, साउंड्स ऑफ द ग्रेट सी वॉन्डर्ड अबाउट। देखो पिंक कलर का जो सेल है अंदर की तरफ से, सिल्वर विदाउट, विदाउट का मतलब क्या है स्टूडेंट? विदाउट का मतलब है आउटसाइड। ये जो हार्ड वर्ड के मीनिंग है ना आपकी बुक में ही दिए हुए हैं, देखो अगले पेज में देखो ना, ये सारे हार्ड वर्ड के मीनिंग दिए हुए हैं, देखो ना। विदाउट मतलब आउटसाइड। डाइस टू द मून का भी मीनिंग है। सेल का देखो, इट मीन्स अ सी सेल, है ना। क्रॉफ्ट अ स्मॉल फार्म, एक छोटा सा खेत। अलॉफ्ट का मतलब है अप इन द एयर, है ना, ऊपर हवाओं में, है ना, अलॉफ्ट। इको का मतलब क्या होता है? अ साउंड दैट इज हर्ड अगेन, जो बार बार सुना जाता है एक ही साउंड अगेन एंड अगेन, उसको बोलते हैं इको, है ना। पीप्ड का मतलब होता है लुक क्विकली विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, चुपचाप झांक के देखना, है ना, उसको बोलते हैं पीप्ड। स्टार्टेड मतलब मूड और फ्लो एट सडनली। ठीक है, तो ये सब मीनिंग दिया हुआ है, अगर आपको मीनिंग जानना हो तो अब दूसरा स्टेंजा हमने देख रहे थे हम लोग कि पिंक वॉज द सेल विद इन। पिंक सेल कैसा? अंदर से पिंक कलर का है। सिल्वर विदाउट, और आगे चांदी के जैसा चेक कलर का है, सिल्वर कलर का है। साउंड्स ऑफ द ग्रेट सी, अब ये सेल कहाँ पर है? समुद्र में, सी में है। तो समुद्र में आपको पता होगा लहरें आती जाती रहती है, तो वहां पर साउंड उठते रहता है लहरों का, है ना। तो साउंड्स ऑफ द ग्रेट सी, उस बड़े समुद्र का जो साउंड है वो क्या हो रहा है? वॉन्डर्ड अबाउट। वॉन्डर्ड अबाउट का मतलब क्या है यहाँ पर? कि आसपास फैल रहा है। वॉन्डर का मतलब क्या होता है? आसपास ऐसा आवाज सुनाई दे रही, सांस उस सेल के आसपास, उस समुद्र में आसपास, है ना। सही बात है, ग्रेट सी जो है समुद्र, उसकी आवाज भी उन्हें सुनाई दे पा रही। ठीक है ना, आगे देखो। स्लीप लिटिल लेडीज,
Sleep little ladies, wake not soon, eco dies to the moon। देखो इसका मतलब समझते हैं। वो क्या बोल रही, सो जाओ लिटिल लेडीज सो जाओ, वेक नॉट सून, सून मतलब जल्दी, जल्दी मत उठो, वेक का मतलब उठो, जल्दी मत उठो, है ना, जल्दी सो जाओ। इको ऑन इको, जो साउंड है समुद्र से जो बार बार निकलते आ जाए, सर सर की जो आवाज है लहरों की पानी की, है ना, इको ऑन इको बार बार सुनाई दे रही है, अगेन एंड अगेन सुनाई देती जा रही है। और क्या हो रहा है, डाइज टू द मून, और ये जो आवाज है कहां पर खत्म हो रही है, मून तक पहुंचते पहुंचते ये खत्म हो रही है। डाई मतलब मर जाना, है ना, तो आवाज उठ रही है समुद्र से और मून तक जाते जाते इसकी आवाज कम होते जा रही, कम होते जा रही, फीकी होते जा रही, फेंट होते जा रही है, और मून तक पहुंचते पहुंचते ये आवाज खत्म होती जा रही, इतने दूर तक ये फैल रही है, ऐसा वो इमेजिन कर रही है। ठीक है, उनकी माँ मिनी और विनी की, है ना, उन्हें सुलाते हुए। अगला स्टेंजा क्या स्टूडेंट, Two bright stars peeped into the cell. What are they dreamed of? Who can tell? Two bright stars peeped into the cell. What are they dreaming of? Who can tell? देखो इसका मतलब है ना, दो जो ब्राइट स्टार है, दो चमकते हुए तारे, ब्राइट मतलब चमकते हुए तारे क्या है, पीप्ड इनटू द सेल, वो सेल के अंदर झांक रहे हैं, झांक के देखना चाह रहे हैं, और क्या देख रहे हैं अभी, What are they dreaming of? और वो पता लगाना चाह रहे हैं कि ये जो बच्ची अंदर सोई है मिनी विनी, ये क्या सपने देख रही है ना, ये क्या सपने देख रही होगी। Who can tell? ये कोई नहीं बता सकता, कौन बता सकता है भी, ऐसा वो सोच रहे हैं ना। अगला स्टेंजा, Started a green linnet out of the croft, whack little ladies, the sun is aloft। अब माँ क्या बोल रही है, अब सूर्य उदय हो चुका है, अभी तक सुला रही थी, अब उठने के लिए प्रेरित कर रही है उनका ना, उठा रही है, तो क्या बोलती है, स्टार्टेड अ ग्रीन लिनेट। लिनेट का मतलब क्या होता है स्टैंड, लिनेट का मतलब होता है एक बर्ड होता है, एक बर्ड जो सुबह सुबह चूं 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 की आवाज करता है, एक बर्ड है वो। ठीक है, तो जब भी सुबह हो जाती है, उसकी आवाज सुन के पता चल जाता है कि अब सुबह हो चुकी है ना। तो स्टार्टेड अ ग्रीन लिनेट मतलब हरे कलर का वो जो बर्ड है लिनेट, उसने क्या कर दिया है, चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, वो स्टार्ट हो गया है, मतलब उसने च्यूं 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 चालू कर दिया है। आउट ऑफ द क्रॉफ्ट, है ना, क्रॉफ्ट का मतलब क्या है, फार्म या खेत, है ना, खेत में फसलों के बीच में उसने च्यूं 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 करना, चिल्लाना चालू कर दिया है, इसलिए अब सुबह हो चुकी है ना। तो माँ क्या बोल रही है, वैक लिटिल लेडीज, छोटी बच्चियों अब आप उठ जाओ, द सन इज अलोफ्ट, अलोफ्ट का मतलब होता है अबव, अब सन क्या हो गया, आसमान में ऊपर आ चुका है ना, अप इन द एयर, ऊपर हवा में अब सन दिखाई दे रहा है आसमान में। ठीक है, ऐसा वो कह रही है और उन्हें अब उठा रही। कैसी लगी आपको पोएम स्टूडेंट, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और मुझे बताना आप लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। इसकी जो एक्सरसाइज है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करा दूंगा।